ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को सावन के महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सावन के महीने में व्रत रखते हैं, पूजा रखते हैं, जल भी चढ़ाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं वो सही तरीके से जल नहीं चढ़ाते। मैं उसी के बारे में ये बताने जा रही हूँ कि आप सबसे पहले तो सावन का अगर व्रत रख रहे हैं, पूरा सावन का महीने में आप नियम पूजा व्रत रखेंगे तो आपको एक तो ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है। उठ करके स्वच्छ आपने एक वस्त्र डालने हैं और उसके बाद अपने घर से एक लोटे में जल भरें, उसमें अक्षत चावल डालें, फूल डालें और अपने ही घर से जल भरकर आप लेके जाएं और शंकर भगवान को वो जल अर्पित करें। अगर आप जल चढ़ा रहे हैं तो जल स्वच्छ होना चाहिए, जिसे हम पीते हैं वो ही जल होना चाहिए। आपका जो जल चढ़ाने वाला जो पात्र है, लोटा है, तो आप उसको इस तांबे का हो, पीतल का हो, स्टील का हो, कोई भी हो, तो उसके अंदर से आप जल चढ़ा सकते हैं। लेकिन याद रखें, कांसे के लोटे में कभी भी दूध और जल को मिक्स ना करें, क्योंकि ये अच्छा नहीं होता। तो एक तरह का ये जहर बन जाता है, तो शंकर भगवान को ये नहीं चढ़ाना चाहिए आपको। और दूध अगर आपको चढ़ाना है तो अलग पात्र में लेके जाएं, स्टील का या पीतल का हो सकता है, लेकिन कांसे का नहीं। आप जल चढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले आपको जो शिवलिंग पर जल चढ़ाना है तो आपको कहाँ पर जल अर्पित करना है। सबसे पहले आपको करना है गणेश जी को, जो शिवलिंग के दाईं तरफ होते हैं। उसके बाद आपने करना है बाईं तरफ कार्तिकेय को। उसके बाद आपने करना है अशोक सुंदरी को, जहाँ पर शिवलिंग के बीचों बीच जो धार होती है, जहाँ से जल नीचे गिरता है, वहाँ पर अशोक सुंदरी का स्थान है। उसके बाद आपने जल करना है अर्पण जहाँ पर माता भगवती का स्थान है, जहाँ पर उनके हाथ हैं, उनके ऊपर आपने जल अभिषेक करना है, जहाँ पर शिवलिंग स्थापित होते हैं। उसके बाद हमें अपने परमपिता महादेव को अर्पण करना है जल। उसके बाद आप जब वहाँ से लौटकर आ रहे हो तो थोड़ा सा जल आप नंदी को भी अर्पण करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ पर जब हम जाते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, तो हम 3 तालियां बजाते हैं। तो वो ये 3 तालियां क्यों बजाई जाती हैं और किस लिए बजाई जाती हैं, और उसे बजाने का सही तरीका क्या है, चलो जानते हैं। पहली ताली बजाई तो उसको एकदम तीनों ताली हमें लगातार नहीं बजानी। एक ताली बजाओ, इसका मतलब होता है कि हे शंकर भगवान, मैं आपकी सेवा के लिए आई हूँ और या आया हूँ। दूसरी ताली फिर बजाएं तो आपने ये कहना है कि मैं आपके चरणों पर अपना शीश नवाकर ये जो भी आपकी मनोकामनाएं आप वो बोलनी है। उसके बाद जब हम तीसरी ताली बजाते हैं तो हमें यह कहना है कि हमारे सारे अपराधों को आप क्षमा करें और हमारे लिए जो भी सही हो वो आप करें। वो सब कुछ तीसरी ताली में भगवान को सब कुछ सौंप कर आप 3 ताली बजाने के बाद थोड़ा सा उनको रुके, नमस्कार करें और वापस आ जाएं। तो ये है 3 ताली बजाने का तरीका। और कई लोग होते हैं बस 3 ताली बजाते हैं लगातार और कुछ भी मन में नहीं बोलते और आ जाते हैं। इस तरह से आप प्रार्थना करेंगे तो आपकी अवश्य पूरी होगी।